दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सप्तरी के राजविराज नगर पालिका क्षेत्र में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। आई भिनसरे 5 बजे से निषेधाज्ञा शुरू। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 18,000 पार। 12,684 गोटे इलाज के बाद ठीक। विपद में पड़ मृत्यु भेल परिवार की 2 लाख राहत देव सरकारक निर्णय। परिवार की सब सदस्य के मृत्यु भेल में राहत नहीं दिल जात। अफगानिस्तानी सुरक्षा फौज के हवाई कार्यवाही में कमती में 45 गोटे के मृत्यु। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सहभागी नहीं रहल सुरक्षा फौजक कहब। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल हथियौलक उपाधि। चेल्सी पर 5-3 जीत दर्ता। आप पूरा समाचार। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका के समुदाय में कोरोना फैलल पुष्टि भेला बाद अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी कल गेल छ। बुधदिन मात्रै सप्तरी में 14 गोटे संक्रमित में 13 गोटे राजविराजे के भेटला बाद जिला प्रशासन कार्यालय अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी कने छ। बुधदिन बैसल जिला सुरक्षा समिति के आकस्मिक बैसार से नगर क्षेत्र भीतर बृहस्पति दिन भिनसर 5 बजे से अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी करबाक निर्णय कने छ। कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम के निमित्त आकस्मिक बैसार से निषेधाज्ञा करबाक निर्णय कल गेल में समिति के संयोजक समेत रहल प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्य जानकारी देने छथि। सप्तरी में किछ दिन से लगातार कोरोना की हॉटस्पॉट के क्षेत्र बन रहा है। कोरोना से ग्रसित सप्तरी एखन 22 से सेहो ग्रसित है। मुदा किछ दिन से लगातार ओहिठाम कोरोना संक्रमित फेर से बढ़ लगला बाद समुदाय स्तर में कोरोना बढ़ लगला बाद ओहिठाम निषेधाज्ञा जारी कयल गेल है। एखन अवस्था की है, ओहिठामक जनजीवन कोन तरह बिता रहल है कि किया ई निर्णय लेल गेलै, ओहि विषय में जानकारी लेब। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में छथि सप्तरी से विद्यानंद राम जी, हुनका संग बातचीत करब। विद्यानंद जी। जी शिवा जी। सप्तरी में एखन राजविराज नगरपालिका में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी कयल गेलै से निषेधाज्ञा जारी करऽ पड़बाक कारण की रहे जे एते कठोर निर्णय लेबऽ पड़लै जिला प्रशासन कार्यालय के? अवश्य रूप में जो देखल जाए तो सप्तरी के सदर मुकाम ई राजविराज में समुदाय स्तर में कोरोना फैल गेला के कारण से काल्हिखन आकस्मिक बैसल सुरक्षा समिति के बैसार से निषेधाज्ञा करबाक निर्णय लेल गेल। एकरा कनिटा जोड़ल जाए तो किछ दिन पहले जे राजविराज के एक व्यवसायी रहे वो अवश्य रूप में इंडिया से अपन पत्नी को उपचार करा कर राजविराज आनने रहे। वही क्रम में देखल जाए तो वो व्यवसायी से संचालन करते आल रहे। उनकर फिर जब अवस्था नाजुक देखल गेल तो उनका उपचार के लेल धरान लग गेल। वही क्रम में उनका में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल आ उनकर मृत्यु सेहो भ गेल। जेके कारण से एकर संपर्क सूची बहुत रास भेल। एकर संपर्क सूची के जब देखल गेल तो एकर संपर्क में आयल व्यक्ति सब में कोरोना देखल गेल। तत्पश्चात एखनका अवस्था जो देखल जाए तो राजविराज के जे समुदाय स्तर के व्यक्ति सब लगायत जे बेसी संपर्क में एक दोसर के संपर्क में रहे वाला व्यक्ति सब है तो वो सब में कोरोना देखल गेल है। जे कारण से एखन आई 5 बजे भोर से निषेधाज्ञा जारी कल गेल है। एखनका अवस्था देखल जाए तो अवश्य रूप में निषेधाज्ञा कार्यान्वयन भरल अवस्था है। तथापि किछ गली वाला बात सब में जो देखल जाए तो लोग सबके चहल पहल ओते के सेहो रहल है। तथापि ई एकटा जे जिला के सदर मुकाम रहला के कारणे से राजविराज में मात्र निषेधाज्ञा जारी केला से जिला में नियंत्रण कोरोना के नहीं कयल जा सके। एक आकलन से बुद्धिजीवी सब कह रहल अवस्था है। क्या तो जिला के सदर मुकाम रहला के कारण से अवश्य रूप में जिला के अन्य भूभाग से सदर मुकाम संगे उनका सबके लिंकअप रही थे। अब जे लोग सब में कोरोना देखल गेल अवश्य रूप में वो व्यक्ति सब से जिला के बहुत रास व्यक्ति सब संगे भेंटघाट बातचीत लगायत के उठबस करे के भी संपर्क के सूची सब में उल्लेख देखल गेल है। के कारण से जिला में भी एखन कोरोना के त्रास ओतबे है। जेकरा नियंत्रण करबा के लेल राजविराज में मात्र निषेधाज्ञा जारी केला से सेहो नहीं हेतै। अवश्य रूप में जे एकटा
स्वाब संकलन करबाक कार्य लगायत जी जी एकर दायरा बढ़ेना से ओतबे आवश्यक देखल गेल अछि शिवजी। जी एकटा एहिमे प्रश्न जोड़ि दी कि शुरुआती चरण से कोरोना के शुरुआती चरण से सप्तरी सबसे बेसी ग्रसित छलै कोरोना से। एखन सरकार लॉकडाउन के अंत के घोषणा कऽ चुकलाक बाद फेर से कोरोना संक्रमित ओहि पर देखल गेलै से। स्थानीय ओहिठाम के जनप्रतिनिधि बाहेक प्रदेश आ केंद्र सरकार ओहिमे की पहल कऽ रहल अछि ओहि बारे सेहो की जानकारी कराबी। अवश्य रूप में एक दिश देखल जाए तो जी कतौ न कतौ जे व्यक्ति भारत से आयल रहे उनका होम क्वारंटाइन में रखबाक लेल जी जनप्रतिनिधि को सुझाव रहे जे कि जनप्रतिनिधि के अवश्य रूप में स्वास्थ्य कार्यालय लगायत सुरक्षा निकाय के जानकारी करबाक चाहिए एक दिश। दोसर दिश बॉर्डर से प्रवेश जे कि लॉकडाउन के समय में ओ व्यवसायी केने रहे ओ समय में भी सुरक्षा निकाय के भी ध्यान देबाक चाहिए। एक दिसन सुरक्षा निकाय चूक भेलै, दोसर दिसन जी जनप्रतिनिधि के चरम लापरवाही कहल जाए जेकर जी कारण से एखन राज विराज के समुदाय स्तर में कोरोना फैल चुकल अछि। जी ऐसे अवश्य रूप में देखल जाए तो जिला भर से ओते के त्रास अछि। जिला भर फैलल देखल जाए तेहन आकलन से एकटा कयल गेल अछि। एक दिसन देखल जाए तो स्थानीय जे स्थानीय तह रहल अछि जनप्रतिनिधि रहल अछि अवश्य रूप में राज विराज नगर पालिका के क्षेत्र धरि ओ सब एक दिसन लॉकडाउन से आह्वान केने अछि। दोसर दिसन प्रशासन के जो बात कयल जाए तो जी प्रशासन निषेधाज्ञा जारी कयल अवस्था अछि शिवजी। सप्तरी में कोरोना के त्रासे के बीच में फेर से बाढ़ि के त्रास सेहो शुरू अछि। सप्तरी के जनता के दुनू मार में पड़ल अछि, एक दिस कोरोना दोसर दिस बाढ़ि के लेल कते ओहिठाम सजग देखल गेलै स्थानीय तह जिला प्रशासन कार्यालय प्रदेश सरकार। एखन अब कोसी नदी में पानि के बहाव लगातार बढ़ि रहल अछि से तथ्यांक सब देखा रहल अछि। बाढ़ि के लऽ कऽ की छै अवस्था सप्तरी के ओहो बारे की जानकारी कराबी। अवश्य रूप में बाढ़ के वर्षेनी सप्तरी जिला के लेल बाढ़ एकटा कहल जाए तो अभिश्राप सेहो जी प्रमाणित भेल देखल गेल अछि। तथापि जनप्रतिनिधि के जे एकटा चासो होबाक चाही बाढ़ के, जेनाकि सप्तरी में जो बात करी तो दर्जन से बेसी नदी खोला सब जी सप्तरी होइत बहैत अछि जैसे कि खास करके कोसी नदी का, तेकर बाद खाड़ो नदी, बलान नदी, बिहुल नदी लगायत के जी नदी सब थे ओ नदी सबके तटीय अवस्था एखन देखल जाए तो दुनू कातक बांध के जे थे ओ सबके एखनो टूटल किछु कटान लागि चुकल अछि तऽ किछु पूर्ण रूप जी में कटान सेहो भऽ गेल अवस्था अछि। तथापि जनप्रतिनिधि सामान्य एखन मरम्मत कार्य में सेहो जुटल देखल गेल अछि। जी एहि बीच में जे कोरोना के त्रास अछि ओहो के कारण से भी कतौ न कतौ ओ काम सेहो प्रभावित भऽ रहल अछि। दोसर दिसन एखन जी जनप्रतिनिधि के एकटा चुनौती के सेहो सामना करबा पड़ि रहल अछि जे कि अपने भूल के कारण से एम्हर कोरोना बढ़ावल देखल जी गेल अछि। तो दोसर दिसन ई बाढ़ि के नियंत्रण करबाक कार्य में भी किछु स्थानीय तह सब अग्रसर देखल गेल अछि तऽ किछु स्थानीय तह सब अवश्य रूप में निष्क्रिय देखल गेल अछि शिवजी। जी धन्यवाद एतबे जानकारी लेब। काल्हि फेर अपने के जोड़ब। ई छलखिन हँ सप्तरी से हमरा सबके सहकर्मी विद्यानंद राम जी ओहिठाम के बारे अवस्था जानकारी करल। तऽ स्वाभाविक रूप में कोरोना के त्रासे में बाढ़ि के त्रास अभिशाप बनि गेल सप्तरी के लेल। लगातार बढ़ि रहल कोरोना संक्रमित के त्रास में जी रहल ओहिठामक जनता के फेर से बाढ़ि के डर सताबक शुरू कर देलकै। नेपाल में लॉकडाउन अंत के घोषणा सरकार केला बाद फिर से सप्तरी में कोरोना संक्रमित भयावह अवस्था में पहुंच रही है। आप चली बाकी समाचार दिस। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 18,000 पार भेलै छ। बुध दिन कोरोना भाइरस संक्रमण से थप 2 गोटे की मृत्यु भेल लगले मृत्यु होला की संख्या 42 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार धनुषा की 60 वर्षीय पुरुष 49 वर्षीय चुनिया महिला के मृत्यु भेल बताओ जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका 60 वर्ष के पुरुष के साउन 6 गते निधन भेल। खोखी बुखार और श्वास प्रश्वास में समस्या आला बाद हुनका साउन 2 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में भर्ना कल गेल। सघन उपचार कक्ष में उपचार के लिए क्रम में हुनकर मृत्यु भेला बाद नमूना परीक्षण करते समय कोरोना पॉजिटिव देखल गेल मंत्रालय जानकारी देने। तैना पोखरा में काज करैत आयल 49 वर्षीय महिला में सेहो कोरोना के कारण मृत्यु भेल। स्वास्थ्य में समस्या देखल गेल बाद हुनका मणिपाल अस्पताल में भर्ना कल गेल। थप इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से काठमांडू के ग्रैंडी अस्पताल में लाओल गेल में कोरोना चेक करते समय पॉजिटिव देखल गेल। कोरोना पुष्टि भेला बाद थप इलाज के लिए टीचिंग लगल में बुध दिन निधन भेल हुनकर बताओल जा रहा है। एखन विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में 5,370 गोटे इलाजरत रहल। 12,684 गोटे संक्रमित इलाज भक घर घुमल। 20,842 गोटे क्वारेंटाइन में रहल। कोरोना भाइरस के संक्रमण से नेपाल में पहिल बेर विदेशी नागरिक के मृत्यु सेहो भेल।
बुधदिन काठमाडौँ के महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ना भेलो 49 वर्षीय चीनिया नागरिक के मृत्यु भेल पोखरा में रहताल उनका स्वास्थ्य समस्या अलाहाबाद ग्रांडी अस्पताल में भर्ना कल गया। अस्पताल प्रशासन मृत्यु चीनिया के नागरिक के शव व्यवस्थापन के कार्य भर रहल जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार द्वारा विपद में परीक मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख राहत देवाक भेल। विपद में पीड़ित परिवार में एक गोटे के मृत्यु भेल में तो 2 लाख वही परिवार में अन्य व्यक्ति के सेहो मृत्यु भेल तो प्रति व्यक्ति 1 लाख के दर से राहत उपलब्ध करवाक निर्णय भेल गृह मंत्रालय जानकारी देने। गृह मंत्रालय राहत एक द्वार नीति मार्फत उपलब्ध कराओल जरवाक बतौने। मुदा एक आध घर बाहेक परिवार के सब सदस्य के मृत्यु भेल तो राहत उपलब्ध नहीं करवाक जानकारी देने। विपद से घर बहाल आवास नष्ट भेल में खाद्यान्न बाली तथा जमीन व दोकान व्यवसाय समेत नष्ट भेल में तत्काल गुजारा के लिए प्रति परिवार 5 जन गोट सदस्य सहित 15,000 और 5 से बेसी सदस्य भेल में 20,000 उपलब्ध करवाक निर्णय कल गया। विपद से बसोबास कर रहल घर पूर्ण रूप में नष्ट नहीं भेला बादो संभावित खतरा से बचे लेल सुरक्षित स्थान में नया घर निर्माण कर परवाक भेल में तो जिला विपद व्यवस्थापन समिति से निर्णय कऽ प्रति परिवार 1 लाख धरि उपलब्ध करवाक भेल। मुदा मनसून के अवधि में बाढ़ भूस्खलन और डुबान तथा कटान लगायत कारण से घरबार विहीन भेल परिवार के लिए 2072 साल के भूकंप पीड़ित के प्रदान कल गेल विधि आ प्रक्रिया से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आवास निर्माण करवाक व्यवस्था मिलाव सेहो निर्णय भेल जानकारी दिल गेल। सूखा महीना में पहाड़ में से पैघ मशीन प्रयोग कर गिट्टी बाउल निकालत समय ओहि के असर बरसात मौसम में देखल गए। चूरे क्षेत्र से बाढ़ संगे निकलल बाउल एहि वर्ष सेहो विभिन्न खेत में आ बाइल में क्षति पहुँचौने। किछ दिन से भारी वर्षा के कारण बकैया नदी में आयल बाढ़ से तामागढ़ी रतनपुर सड़क के करीब 200 मीटर क्षेत्र दहने। बाढ़ से बारा के निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित नागमनी सामुदायिक वन समूह के वन क्षेत्र में पड़वला सड़क दहने। नदी की मूलधार सड़क में ठोकेला बाद कटान में पड़ल सड़क बगर में परिणत बनल। सड़क दहला बाद आवाजावत करवला यात्रु सब नेपाली सेना निर्माण करने द्रुत मार्ग के प्रयोग कर बाध्य बनल। बीतल वर्ष समेत वह सड़क कटान भेला बाद निर्माण कल गेल सड़क के बचाव स्थानीय निकाय समेत तटबंध बनाव में ध्यान नहीं दिला से सड़क कटान में पड़ल। हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अहिले मात्र यो वर्ष मात्र होइन, पोहोर साल पनि यहाँनिर यो पुरै जुन अहिले खोला बगिरहेछ यहाँ चाहिँ यो वन जङ्गल थियो र बाटो थियो। यो हाम्रो निजगढदेखि लालरतनपुर जोडिने बाटो थियो, त्यो चाहिँ पोहोरको बाढीले नै भत्काएको हो। त्यो बाटो यो पुरा पहिल्यै कटान भइरहेको हो। यो चाहिँ हाम्रो निजगढ नगरपालिका र जो सम्बन्धित निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सायद यो ड्याम बाँधिदिनु भएको भए न यो वन जङ्गल विनाश हुन्थ्यो न यो बाटो कटान हुन्थ्यो। अब सबै नै हो, प्राय बर्खामा यो खालको दृश्य हामी सबै देख्छौँ। हामीले भन्दा गर्दा चाहिँ कस्तो भयो भने सरकारका बजेटहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा जुन बेलामा बाढी प्रभावित हुने बेलामा काम गर्ने त्यसले पूर्णता नपाउने र त्यो सँगसँगै बर्खा सँगसँगै विकासको नामहरू चाहिँ एउटा दोहन हुने एउटा प्रवृत्ति यहाँ देखिरहेछ। चूरे दोहन नहीं रोकला से तराई के खेती योग्य जमीन सब बगर बने तो जा रहा। बारा के किसान चिंतित सेहो बनल। बाढ़ संगे आयल बाउल आ माइट धान खेती के सखा पार्ने खोला नियंत्रण कऽ खेती योग्य जमीन बचाव योजना स्थानीय तह के नहीं भेला से थप समस्या में पड़ल। विशेष गरी अहिले निजगढ नगरपालिकाको चाडा वार्ड पर्ने रतनपुरी एरिया जुन तामागढी अम्बिसन सडक भन्छन् त्यो सडकको चाहिँ मतलब लाल खोला र यो बकैया खोलाबाट दुईतिरको चाहिँ मतलब चाहिँ बाढीको कारणले गर्दाखेरि सडकलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ मतलब क्षति पुर्याउने अवस्थामा पुगेको छ र अहिले केही क्षति भइरहेको अवस्था छँदैछ। बर्खा के बाद बाढ़ से 4 कोसे जंगल काटगांव हरैया बोधवन प्रसौना मधुवन नयाँ बस्ती सहजना लगायतक क्षेत्र 100 बीघा जमीन बगर में परिणत हुँदैछ। बारा में 60,000 हेक्टर धान खेती कयल गेल में जमीन में से 10 से 20% में बाढ़ से वर्षेनी असर पहुँचेतैछ। बारा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। 3 दिन से लगातार पैरहल वर्षा संगे आयल बाढ़ गांव में पैसला से पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 श्रीपुर के झाँझी टोल के 140 गोटे विस्थापित बनल। सिरसिया नदी के किनार में करीब 300 घर धुरी रहा। नदी में आयल बाढ़ से सब घर में 3-4 फीट पानी पैसल। बस्ती डुबान में पड़ला बाद एखन बाढ़ से घर में क्षति पहुँचल। नदी में पानी के बहाव बढ़वाक क्रम नहीं रोकल गेला से स्थानीय स्कूल में रह लेल बाध्य बनल।
सरकारी स्कूल में रखले बड़ो। सरकारी स्कूल में हमने रहिले रहला के बाद में हमने के खाना पीना नगर पालिका से सब मिलले, मुखिया जी दिवावलन, हमने के खाई ले पी ले यही में रहिले सब। राशन पानी सब मुखिया जी दिवावनी 10 लाख सब चीज पानी पत्तर घर दुआर सब सहित मिलल हमने के शरण मिलल रहे। सिरसिया नदी की पाइन बेटका बस्ती जोखिम में पड़ला बाद मुसर दलित परिवार के उद्धार के लिए 20 परिवार मुस्लिम आफन्त अर्थात रिश्तेदार के घर में आश्रय लगे रहल 140 गुटे वार्ड अंतर्गत रहल सूर्य नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय में सरल। खानको लागि हामीले चाहिँ जम्मै सरसामानहरू व्यवस्थित गरिसकेका थियौँ। त्यसकारण चाहिँ यो जम्मै महानगरपालिकाबाट अहिले चाहिँ यो खानाको बस्नको जे छ हाम्रो त्यो व्यवस्था चाहिँ महानगरपालिकाले अहिले गरेको हो। स्थानीय युवा प्रहरी के सहयोग में बाढ़ पीड़ित के उद्धार के लिए घर डुबान में पड़ला बाद किस परिवार के सदस्य नीचा के तल्ला में रहल अन्नपात सहित दोसर तल्ला वा घर के छत में लजाकर बचाउने। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवाड़ाद्वारा स्वदेशी उद्योग के संरक्षण खर्च का कच्चा पदार्थ तैयारी वस्तु के भन्सार दर में एक त फरक आयल गेल बतौने सक। भन्सार दर पुनरावलोकन मार्फत स्वदेशी उद्योग सबके संरक्षण संबंध में संसदीय समिति में विचार विमर्श भेलै। प्रतिनिधि सभा की उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बुद्धिन के बैसार में अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवाड़ा द्वारा सरकार स्वदेशी उद्योग के संरक्षण खर्च का भन्सार के दर सब तय करने बतौने सक। भन्सार दर पुनरावलोकन मार्फत स्वदेशी उद्योग सब की संरक्षण संबंध में समिति में भेल विचार विमर्श के क्रम में सांसद सब रखने प्रश्न के जवाब देता अर्थमंत्री खतिवाड़ा स्वदेशी उद्योग के संरक्षण करक लेल तैयारी वस्तु के भन्सार दर कच्चा पदार्थ स 1 सतह ऊपर राखल गेल जानकारी गराउन छ। तयारी वस्तुको भन्सार कच्चा पदार्थको भन्दा एक तह माथि राख्ने प्रयास गरिएको छ। यो धेरै वर्षदेखि यो प्रयास जारी छ र अहिले हामी लगभग केही अपवाद बाहेक एक तह माथिको भनेको छु। तर स्वदेशी उत्पादक साथीहरूले 2 तहको माग्न थाल्नुभयो। पहिले एक तह माग्नुहुन्थ्यो, अब 2 तहको कुरा हुन थाल्यो। कति प्रतिशत औद्योगिक संरक्षण दियो भने हाम्रो उद्योगको पनि संरक्षण हुन्छ र उपभोक्ताको पनि हित हुन्छ। यो उपभोक्ता हित समिति पनि हो। त्यसैले अनावश्यक संरक्षण दियो भने वस्तुको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढ्छ र उपभोक्ताहरू मारमा पर्छन्। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। बैसार में ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे नेपाल में उत्पादन में वस्तु के प्रयोग कर के संबंध में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय स्पष्ट रहल बताउने। यदि आफू कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ यो उत्पादन हुने नहुनेमा चाहिँ लिमिट राख्नु पर्दैन, बाहिरबाटै ल्याए पनि हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो गरिया हो। र कम्पिटिटिभ हुँदा र यहाँ उत्पादन हुँदा क्वालिटी पुग्दा क्वान्टिटी पुग्दा त 15% डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको प्रावधान अलरेडी छँदैछ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की निमित्त सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सार्वजनिक निर्माणक लेल खरीद करवला सामग्री में निर्धारण कयल गेल गुणस्तर मापदण्ड आपूर्ति पूरा होब सकल त अवस्था में स्वदेशी उत्पादन के प्रयोग कयल जबाक बताउने सक। स्वदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूलाई कानुनले तोके बमोजिमको प्रिभिलेजहरू उपलब्ध गरेर हामीले प्रयोग गरेको अवस्था नै छ। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा र खरिद गरिने सामग्रीहरूमा तोकिएको गुणस्तर, त्यसको मापदण्ड र त्यो पुरा भएको अवस्थामा पक्कै पनि हामीले त्यसैलाई नै प्रयोग गर्ने गरी अगाडि बढिरहेकै छौँ। सांसद सोम प्रसाद पाण्डे देशभित्र उत्पादन बढ़ावा नहीं सकलता देश के अर्थतंत्र ऊपर जा नहीं सकवाक सेहो बताने ओ उत्पादन बढ़ावा उद्योगी के प्रोत्साहन कर नीतिगत व्यवस्था कर पर्वाक के बताउन सक। मुलुकको अर्थतन्त्र संसारको सबै अर्थतन्त्र हेर्यो भने जबसम्म रियल म्यानुफ्याक्चरमा हामी जान्नौँ तबसम्म चाहिँ हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र शुद्ध गर्न सक्दैनौँ। चाहे त्यो सेवामा मात्रैमा रहोस्, चाहे त्यो ट्याक्सेसनको कुरा होस्, अरू खालका हामीले उत्पादनबाट अथवा हाम्रो चाहिँ आय आर्जनबाट मुलुक सस्टेन गर्न सक्दैनौँ। बैसार में सांसद सब स्वदेशी उद्योग से उत्पादन भेल वस्तु के अधिकतम प्रयोग करवाक व्यवस्था मिलावा अर्थमंत्री खतिवाड़ा के आग्रह करे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 में लागू करने छ। कार्यविधि अनुसार विशेष कर्जा के 3 वर्ग में विभाजन का पुनर्कर्जा सुधा के थप व्यवस्थित और प्रभावकारी बनावा केंद्रीय बैंक जानकारी देने।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 जारी कयल गेल कहत इजाजत पत्र प्राप्त क, ख, ग आ घ वर्ग के बैंक वित्तीय संस्था सब कार्यविधि अनुरूप आवश्यक तैयारी कर निर्देशन देल गेल छ। राष्ट्र बैंकद्वारा जारी कयल गेल कार्यविधि अनुसार विशेष क कर्जा के 3 वर्ग में विभाजन क पुनर्कर्जा के सुविधा देबाक जानकारी देल गेल छ। वे अनुसार 3 सालक 5% ब्याज लेब पेबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल छ। कार्यविधि अनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा में ऋणी से 5% मात्र ब्याज लेब पाओ तब विशेष पुनर्कर्जा में 3% आ साधारण पुनर्कर्जा में 5% धेर ब्याज लेब पाओ त उद्यमी स्वयं संलग्न भक संचालन कयल गेल उद्यम व्यापार तथा व्यवसाय में प्रभाव भेल 15 लाख धेर के कर्जा सुविधा के लेल प्रदान कयल सेवाक पुनर्कर्जा के लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा में वर्गीकरण कयल गेल छ। बैंक द्वारा समय समय में विशेष प्राथमिकता देबाक प्रदान कयल जाबला पुनर्कर्जा के विशेष पुनर्कर्जा मानल जायत। यह अंतर्गत हाल कायम रहल निर्यात महिला उद्यमी फरक ढंग सक्षम व्यक्ति द्वारा संचालन कयल गेल उद्यम व्यवसायी प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित क्षेत्र में प्रदान कयल जाबला पुनर्कर्जा सब पड़त। तो एना कक लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा आ विशेष पुनर्कर्जा में नहीं पड़ला बैंक द्वारा समय समय में निर्धारण सब पुनर्कर्जा के साधारण पुनर्कर्जा के रूप में वर्गीकरण कयल गेल छ। या कोष में रहल रकम के अधिकतम 5 गुना धेर पुनर्कर्जा प्रदान कर सकबाक सीमा निर्धारण कयल गेल छ। उक्त सीमा भीतर रहिक राष्ट्र बैंक द्वारा वह सीमा के 70% धेर एकमुष्ट में क, ख, ग वर्ग के इजाजत प्राप्त बैंक संस्था के 20% धेर ग्राहक के अनुसार मूल्यांकन क, ख, ग वर्ग के इजाजत पत्र प्राप्त संस्था के आ 10% धेर घ वर्ग की लघु वित्तीय संस्था सबके पुनर्कर्जा प्रदान करत। बैंक से आह्वान क इजाजत पत्र प्राप्त संस्था के एकमुष्ट प्रदान होबला प्रति ग्राहक पुनर्कर्जा के अधिकतम सीमा 10 करोड़ रहता पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान करबाक रकम के 70% से बेसी नहीं रहत। बैंक से ग्राहक अनुसार मूल्यांकन क उपलब्ध कराबवाला साधारण पुनर्कर्जा के प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा में 20 करोड़ दे रहता एहन पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान कयल जावला रकम की 20% से बेसी नहीं रहता। तहिना बैंक से आह्वान क इजाजत प्राप्त घ वर्ग के लघु वित्तीय संस्था सबके प्रदान कयल जावला पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान कयल जावला रकम के 10% से बेसी नहीं रहता। हरिशरण नेपाने, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानी सुरक्षा फौज के हवाई कार्यवाही में परिक कम्ती में 45 गोटे के मृत्यु भेल रोयटर्स जानकारी देने ऐसा अफगानी सुरक्षा फौज द्वारा बुधन रात पूर्वी अफगानिस्तान के खामजहराइत क्षेत्र में कयल गेल हवाई कार्यवाही में तालिबानी और सर्वसाधारण सहित 45 गोटे के मृत्यु भेल रोयटर्स जानकारी देने आदर्श खान जिला प्रमुख अली अहमद फरीक हवाई कार्यवाही में 37 सर्वसाधारण के मृत्यु भेल पुष्टि भेल हवाई कार्यवाही में कते गोटे सर्वसाधारण कते गोटे तालिबानी मृत्यु भेल से खबर अध्ययन अनुसंधान भरल बताल जा रहा है। बुध दिन की हवाई कार्यवाही में अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सहभागी नहीं भेल अफगानिस्तानी रहल अमेरिकी सुरक्षा फौज प्रवक्ता जानकारी देने। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत बुधन रात भेल खेल में लिवरपूल लंदन क्लब चेल्सी के पराजित करने घरेलू मैदान में लिवरपूल चेल्सी पर 5-3 के जीत दर्ता करने चेल्सी पहले हाफ में 1 तथा दूसरा हाफ में 2 गोल घुमाने 23 मिनट में नैवी कैताल गोल कक लिवरपूल की शुरुआती अग्रता दियोला था। 38 मिनट में ट्रेंट अलेक्सांडर अनलोड तथा 43 मिनट में जॉर्जिनियो वल्डाम के गोल का लिवरपूल के 3-0 का अग्रता दिया था। पहले हाफ के इंजरी समय के 63 मिनट में ओलिवर जिरवुड चेल्सी के लिए 1 गोल घुमाने 55 मिनट में रोबर्टो फिर्मिनो और 84 मिनट में एलेक्स ऑक्सलेड चेम्बरलेन लिवरपूल के लिए गोल करने चेल्सी के लिए 61 मिनट में टैमी अब्राहम 73 मिनट में क्रिस्टियन पुलिसिकल गोल करने जीत के बाद लिवरपूल के 96 अंक रहलैस उपाधि से औपचारिक रूप में हथियाने पराजित भेल चेल्सी 63 अंक सहित 4वें स्थान में रहलैस। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सकपेर। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका क्षेत्र में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा आई भिनसरे 5 बजे से निषेधाज्ञा शुरू। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 18,000 पार 12,684 गोटे इलाज के बाद ठीक।
विपद में पड़ मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख राहत देव सरकारक निर्णय। परिवारक सब सदस्य के मृत्यु भेल तो राहत नहीं दिल जात। अफगानिस्तानी सुरक्षा फौजक हवाई कार्यवाही में कमती में 45 गोटे के मृत्यु। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सहभागी नहीं रहल सुरक्षा फौजक कहब। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल हथियालोक उपाधि। चेल्सी पर 5-3 की जीत दर्ता। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।